Perfect. So, good evening, everybody. Welcome, all of you. कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक हो? Good. So, आज मैंने स्पेशली आज का जो सेशन है, आई थॉट कि आई शुड कम अप विद समथिंग स्पेशल फॉर यू, एंड दैट्स फॉर लाइक मैंने कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर की जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू राइट नाउ इन अ फेज राइट नाउ जहां पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो एक ऐसी लड़ाई से जो आपने पहले कभी नहीं लड़ी है। और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि क्या लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। आप में से मैक्सिमम लोग आज इस लड़ाई पे लड़ रहे हो कि मेरा अपना ब्रांड क्या है, मैं अपना ब्रांड कैसे स्टेब्लिश करूं। कितने आप मतलब हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि हाँ कहीं ना कहीं इस लड़ाई से मैं जूझ रहा हूँ कि मैं अपना खुद का ब्रांड कैसे स्टेब्लिश करूं। कितने लोग ऐसा फील करते हो? डू यू फील लाइक दैट? बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, और वैसे ही वैसे जो आपकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जो पहचान है, वो बनाने का तरीका ही बदल रहा है। और आज के डेट में अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, अपना कुछ सिग्निफिकेंस क्रिएट करना है, आई थिंक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये आती है कि आपकी अपनी पहचान क्या है ना। आपकी आपकी अपनी पहचान आपके लिए या सोशली लोगों के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ लोग आपको जाने एक सर्टेन पर्सन की तरह या एक सर्टेन पर्सनालिटी की तरह, देन इन दैट केस आपका अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है। नाउ लेट्स इफ आई टॉक अबाउट बिजनेसेस, तो बिजनेस में डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्या है। अब मैं आपको सिंपल कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 20 to 25 मिनट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट स्टे फोकस हियर, हैव अ नोट पैड एंड पेन लेकर के रखना, बिकॉज मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, ओके? सो यू कैन जस्ट ग्रैब एंड हैव अ नोट पैड एंड पेन विथ यू। परफेक्ट। सो लेट मी शेयर वन ऑफ द स्लाइड, एंड उससे मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि देखो आप जो करना चाहते हो, टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ब्रांड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। नाउ ये जो ब्रांड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ये हेल्प करना है कि इन केस यू रियली वांटेड टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, आई थिंक व्हाट यू नीड टू हैव, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देयर आर 9 स्टेप्स। ये 9 स्टेप्स हैं जो आपको एग्जैक्टली आपका ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। एंड पहला स्टेप उसमें क्या है कि आई थिंक व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ब्रांड आप बनाना चाहते हो। मैं अगर एग्जांपल लूं कि डू यू वांट टू मेक योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल ब्रांड, आप चाहते हो कि एक प्रोफेशनल ब्रांड की तरह पहचाना जाऊं अपने आप को, या जस्ट कुछ एक एवरेज ब्रांड की तरह। और इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि आप देखते हो एक जिसकी सेल्फ इमेज जितनी होती है, अब कोई अगर काम नहीं कर रहा तो उसको लगता है यार कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, वो शायद एक चाय के स्टॉल लेके शुरू हो जाता है, एक छोटा सा बड़ा पाव लेके शुरू हो जाता है। और अगर किसी की सेल्फ इमेज बहुत हाई होती है, पहले से ही विजुअलाइजेशन होता है कि हाँ मैं किस तरह का ब्रांड अपना बनाना चाहता हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना काम करना शुरू करता है। एंड देन यू कैन सी वेरी वेल कि जो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, लाइक बड़ा पाव वाला है, अर्बन क्लैप है, उबर है। अब ये जो कंपनियां हैं ये एक्चुअली में, चायोज है भी, आपने देखा चायोज एक नया ब्रांड आया अभी। ये सारे के सारे ब्रांड एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। चायोज चाय बेचता है, बड़ा पाव जो है वो बड़ा पाव बेचता है, अर्बन क्लैप है, और इफ आई टॉक अबाउट वो केवल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उबर, ओला, दे प्रोवाइड टैक्सीज। अब आप सोचो कि अगर एक सिंपल माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे, जहां ब्रांड बनाने की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, यू विल जस्ट ओपन ए स्मॉल टैक्सी सेंटर, एक टैक्सी कॉर्नर बनाओगे, आप कुछ टैक्सी हायर करोगे और छोटा सा आप एक बिजनेस चला के रन करोगे। बट उसी की जगह अगर आपकी सोच बड़ी हुई और आपने सोचा कि मुझे एक ऐसा ब्रांड बनना है, एक सर्टेन टाइप ऑफ ब्रांड बनना, देन यू विल क्रिएट उबर लाइक कंपनी, देन यू विल क्रिएट अर्बन क्लैप लाइक काइंड ऑफ कंपनी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि पहले कि आप किस तरह का ब्रांड बनाना चाहते हो। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, बिकॉज आप जैसी सोच करोगे वैसा ही आप कर पाओगे। और आज आप में से अगर बहुत सारे लोग स्टक हो, कुछ काम कर रहे हो, आई नो मेनी ऑफ यू राइट ऑलरेडी, आप लोग काम तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्टक क्या हो कि आपको लग रहा है कि यार महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं काम तो कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा बैक जाओ और बैक जाके चेक करो कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या। कि जब मैं अपना ब्रांड बनाने के लिए निकला था, तो मैंने क्या अपना स्टैंडर्ड सेट किया था कि कौन सा स्टैंडर्ड है जिस इस स्टैंडर्ड को मैं अचीव करना चाहता हूँ एज माय ओन पर्सनल ब्रांड। तो दैट इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना है, पहला आपको बेंचमार्क सेट करना, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ब्रांड, जहां पर भी जिस भी निच जिस भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, आई शुड बी नोन एज अ प्रोफेशनल ब्रांड। लेट्स से आप में से कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। नाउ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट व्हाट एक्चुअली, आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनना चाहते हो इन जनरल कि किसी से आप बात करो और कुछ लोग आपसे कंसल्टेशन कराएं, और यू वांट टू बिकम अ ब्रांड एज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। जैसा आप सोच रखोगे वैसा ही काम करोगे और वैसा ही आउटपुट आने वाला है। ओके, सो दिस इज वन थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
आपको अपना माइक्रो निच ढूंढ के निकालना। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन कि माइक्रो निच ढूंढ लो आप लोग, बिकॉज अगर आपका माइक्रो निच क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो। एंड जो बड़ी फेमस सेइंग है कि रिचेस आर इन दी निचेस। ऐसा नहीं है कि जितने भी रिच लोग हैं आप देखोगे वो एक पर्टिकुलर माइक्रो निच से रिलेटेड काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल काम करते हैं, एवरेज काम करते हैं। it's like a doctor who is a general physician or a doctor who is a specialized surgeon। दोनों में आप देखोगे जो स्पेशलाइज्ड सर्जन है उसकी फीस that would be completely different as compared to a general surgeon। okay, so this is something which is very important, but it has to start from the very beginning कि आपको क्या करना है और आपका माइक्रो निच क्या होगा। सो फाइंड आउट योर माइक्रो निच। आपको जब भी आप अपना माइक्रो निच ढूंढ रहे हो देन अंडरस्टैंड जो भी आपका माइक्रो निच है दैट इज गोइंग टू बिकम योर ओन ब्रांड। तो आज अगर आप माइक्रो निच को चूज करते समय यू जस्ट शेकी, कुछ भी ले लिया मैंने, मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैंने ले लिया उसको, अब मैं इस पे काम करना शुरू कर देता हूँ। आई कैन टेल यू देन बाद में आपको लगेगा कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी, बिकॉज जो आप माइक्रो निच चूज कर रहे हो वो एक्चुअली में आपका ब्रांड बनने वाला है। एंड इफ यू डोंट एंजॉय इट राइट नाउ, इवन एट लेटर सम स्टेज आल्सो, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट, बिकॉज आप आगे भी जाओगे ना तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उसको। यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम योर हार्ट। सो जो भी माइक्रो निच आप चूज कर रहे हो, पहला सवाल ये है उसका, जब पहला आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि क्या मैं इसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकता हूँ। अगर मैं इस काम को, जो भी मेरा माइक्रो निच मैं चूज कर रहा हूँ, उसको मैं लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकता हूँ, देन आई कैन टेल यू हैव गॉट अ निच फॉर यू, और वो आपका ब्रांड बनने वाला है। बट अगर आप कुछ ऐसे निच को चूज कर रहे हो जिसको आपको लग रहा है यार कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एंजॉय डूइंग इट, बट आई एम जस्ट सिलेक्टिंग इट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कि मुझे कुछ करना है, देन आई कैन टेल यू कि आप उसको ज्यादा लंबे तक कैरी नहीं कर पाओगे उसको, because आप enjoy नहीं करोगे। So you have to understand your micro niche is something which is going to become your brand in future, and you have to select a micro niche जो जिसको आप life long enjoy कर सकते। okay, and then you have to also visualize yourself, because जो आपने जो भी माइक्रो, सपोज करो आप में से अगर कुछ लोग जो भी माइक्रो निच चूज कर रहे हो अपना, you want to become an entrepreneur, you want to become nutrition expert or anything, आज की डेट में आप विजुलाइज करो कि कौन सा सक्सेस का लेवल है, कौन सा वो लेवल है जो मैं एक्चुअली में एज दिस निच अचीव करना चाहता हूँ। विजुलाइज करके देखो, विजुअलाइजेशन की पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट अराउंड योर निचेस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपके लिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको ये भी समझना है कि आपका प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स क्या है। एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट अ जर्नी, आप एक जर्नी तो स्टार्ट कर देते हो बट अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ पीपल फेल और क्विट इन बिटवीन। Why? Because they don't know कि उनका जो present attribute, see you have decided कि मैं ये बनना चाहता हूँ, that's very good, but आप हो कहाँ पर वो भी तो जानना जरूरी है। तो जो आपका present attribute है, present situation है, this is something which you have to understand very clearly, because आपके brand building में ये बहुत important role play करेगा। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू रियली वांटेड टू हैव इट, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक बार बैठ के इवैल्यूएट करना है कि मेरा प्रेजेंट एट्रीब्यूट क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मेरी। ओके, एंड दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है आपका, एंड मेंटल, आपकी मेंटल माइंडसेट, आपका मेंटल थिंकिंग कैसी है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे आप किस तरह की आपकी सोच रखते हो यहाँ पर। नो, आपको ये सारी चीजें पहले बैठ के इवैल्यूएट करनी है, बिकॉज ये एग्जैक्टली ऐसे है कि यू वांट टू बिकम अ, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड अगर मैं बोलूं कि इसमें दो जब बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप आज कहाँ पर हो, आपकी आपकी जो ये चारों चीजें का लेवल क्या है, और एक पीएम के पोजीशन पर उसका लेवल क्या होता है, आप देखोगे तो अपने आपको समझ में आ जाएगा कितनी लंबी जर्नी है जो आपको गो थ्रू करनी है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि कितने टाइम में आप उसको पूरा कर सकते हो। सिमिलरली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, यू नीड टू नो दैट। कैसी होनी चाहिए वो अगला स्टेप आएगा, बट पहले अभी कैसी पर्सनालिटी है, समथिंग व्हिच यू रियली लाइक इट और व्हिच यू फील यार ये दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एंजॉय डूइंग इट, बट यू नीड टू नो दैट। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हाउ डू यू रियली ड्रेस वेल, आप लोगों से बात करते हो किस तरीके से बात करते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अभी मेरा स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, मैं रियली कूल रिलैक्स रहता हूँ और मैं स्ट्रेस रहता हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में चार तरह की बातें चलती रहती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू रियली हैव टू थिंक अबाउट कि यस मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ओके, एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी, एंड लास्ट जो भी आपका प्रेजेंट लेवल है उसको आप पिक्चराइज भी करके देखो, जस्ट सी पिक्चराइज करके देखो आप कि आपको कैसा लग रहा है, कि डू यू रियली सी, आर यू रियली एबल टू सी कि हाँ आपका जो अभी लेवल है आप अपने आप को पिक्चराइज कर पा रहे हो क्या। अगर आप पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हो, यू कैन सी हियर, तो मैंने आपको इमेज यहाँ पे दिखाई है कि आर यू एबल टू पिक्चराइज योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को पिक्चराइज कर पा रहे हो कि दिस इज योर टुडेज सिचुएशन, देन इन दैट केस आई कैन टेल यू कि जो नेक्स्ट जर्नी आप डिसाइड करने वाले हो, यू वुड बी रियली एंजॉयिंग दैट जर्नी। बिकॉज क्या होता है ना कि आपने
अगर कहीं जाना है और आपने अपना गोल सेट कर लिया, बट जो अगर अभी की प्रेजेंट सिचुएशन नहीं आपने डिसाइड की या उसको इवेल्युएट नहीं किया, तो समटाइम इट हैपेंस ऑन योर वे टू जर्नी, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपको लगता है पहली वाली चीज अच्छी थी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट टेक स्टॉक ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, देन आई कैन टेल यू ऑन एवरी डे ऑफ योर लाइफ यू वुड बी एक्साइटेड, यू वुड बी एक्साइटेड, आई कैन टेल यू. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पिक्चर विजुलाइज करना है कि मेरी ये प्रेजेंट सिचुएशन है, and in case you feel pity about your present situation, then I can tell you you got the mission now, because अगर आपको present situation मिल गई है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपकी future situation बहुत अच्छी है. Okay, perfect. So this is something which is important for you. And next, अगर मैं इसके बात करूँ, you also need to know what you want to become. आप बनना क्या चाहते हो? Same attribute, your personality, your physical appearance, आपका mental level, आपकी spiritual level, क्या बनना चाहते हो? You need to, आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरी पर्सनालिटी अभी ये है and I want to become like that, तो उस लेवल पे जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, उनका मेंटल लेवल कैसा होता है, स्पिरिचुअल लेवल क्या होता है, सो दैट कि उस लेवल के पोजीशन को, उस पोजीशन को, उस वर्क को, उस लाइफस्टाइल को वो कैरी ऑन कर सकते हैं. उसके लिए एक डिफरेंट लेवल का फिजिकल, पर्सनल, मेंटल लेवल चाहिए होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरे पास वो है क्या, और वो लेवल क्या होगा. अगर नहीं है तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू पिक्चर योरसेल्फ. मैं आपको अगर बोलूं तो आपको एक्चुअली में अपने आप को पिक्चर करना पड़ेगा. यू नीड टू पिक्चर योरसेल्फ, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू पिक्चर योरसेल्फ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड व्हाट यू वांट टू बिकम. और अगर आप इसको विजुलाइज कर पाओगे, इसको पिक्चर कर पाओगे, देन आई कैन टेल यू अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. सो ब्रांड बिल्डिंग का काम शुरुआत होता है, ये मैंने आपको जस्ट अभी फाउंडेशन की बात बताई, अभी तक आपने ब्रांड बिल्डिंग का काम शुरू ही नहीं किया. And I can tell you, most of you or most people miss out this thing. वो सिर्फ इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, मुझे क्या करना है, और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, बट दे डोंट इवन रियलाइज कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या रियल सिचुएशन है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कितना गैप है उसमें यहाँ पर, एम आई एबल टू विजुअलाइज माई सेल्फ, वो हम सोचते ही नहीं. बट हाँ, दिस इज वॉट समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट इट. अगर आपने ये विजुअलाइज कर लिया, तब आपकी जर्नी जो है एक्चुअली में रियल होगी, आप इंजॉय करोगे, एंड यू वुड बी एक्साइटेड बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ आउटपुट और द आउटकम यू आर गोइंग टू गेट आउट. Okay, so till now are you feeling like connected? आपको लग रहा है connected हो, or like do you feel like this is something which is out of completely the subject what I'm talking of right now? Connected? Good, perfect. So let me go ahead again. Go ahead. So इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि आपका फिजिकल ब्रांड एक्शन प्लान क्या होगा ना. अगेन मैं इसको फर्दर डिक्लेयर करूंगा. यू ऑलरेडी हैव, सो एज ऑफ नाउ इफ आई रिकैप, वी डिस्कस अबाउट कि आपको पहले अपना एक माइंडसेट डेवलप करना है कि भैया मैं जो बनना चाह रहा हूँ क्या बनना चाह रहा हूँ. What kind of brand I want to become? Do I want to become an occasional brand, or I want to become a professional brand? That is one thing what I discussed. Second point what I discussed is कि आपको जो अपना माइक्रो निच आपने चूज किया है, वो माइक्रो निच चूज करते समय क्या माइंड में रखना है. That micro niche has to be something which you can enjoy lifelong doing it. Okay, वो आपको चूज करना, और उसको आपको विजुअलाइज भी करना है कि जो जिस निच में मैं जा रहा हूँ उसमें जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, एंड when you see that and you enjoy it, yes, this is what something which I enjoyed, then I can tell you you have got your micro niche. थर्ड, you need to understand कि आपका प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की, आपकी खुद की, अपनी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल. फोर्थ, यू नीड टू ऑल्सो विजुअलाइज कि अगर जो फ्यूचर में मैं बनना चाहता हूँ उसके लिए कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, personal, mental, physical, and all those things, and you need to picture yourself in that level, और visualize your level कि हाँ यार कि ये मैं बनना चाहता हूँ, और ये यहाँ पर मैं हूँ. नाउ यू नो कि कितना डिफरेंस है. ओके, नाउ अब आपका आता है एक्शन प्लान. तो पहला एक्शन प्लान आता है कि आपको फिजिकली देखना है कि फिजिकली मुझे जो अपने ऊपर काम करना है, तो मुझे पहले एक तो विजुअलाइज करना है कि जिस पर्सन की तरह मैं बनना चाहता हूँ, लेट्स से ओके, जिस पर्सन की तरह मैं बनना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि उस पर्सन का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है. Whether it is in terms of dressing, whether in terms of walk and talk, meet and greet, facial expression कैसा होता है. Now मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ because ये सारी चीजें ऐसी हैं जो most of people do not even consider it. मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, you want to become a YouTuber, okay? आप चाहते हो YouTube पे आपके वीडियो आए and you get 1 lakh, 10 lakh subscriber, 1 million subscriber also. Tell me one thing, if you don't visualize, आप जाकर देखो that person who has got 1 million or 10 million subscriber, go and see that person. आप देखोगे ये चारों चीजें, whether it is in terms of dressing, whether it is in terms of walk and talk, meet and greet, facial expression, you will find him as a perfect person for his brand what he is delivering.
वो जो भी ब्रांड डिलीवर कर रहा है, यू विल फाइंड एग्जैक्टली। आप देखो मोटिवेशनल स्पीकर की बात करोगे, यू गो एंड सी विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, एनीबॉडी, आप जिसकी बात करोगे, यू विल फाइंड उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल ब्रांड है ना, वो एक्चुअली उनके रियल ब्रांड को रिलेट करता है। एंड यू नीड टू सी दैट कि अगर मैं अपने आप को कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाने वाला हूं, तो मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस आई नीड टू हैव, वॉक एंड टॉक मेरी कैसी होगी, मीट एंड ग्रीट कैसा होगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा जब मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। Okay, you need to focus on that. So and that has to be something what you want to become. जैसा आप बनना चाहते हैं, आपको उसके हिसाब से विजुलाइज करना पड़ेगा. Now this is what something you need to add it up in yourself as a practice. अगर आप आज कुछ काम कर रहे हो अपने अपने brand building में, then I can tell you, please start visualizing the person you want to become, and उसके बाद आप उसके हिसाब से अपना physical brand. Now I'm not saying that you should copy somebody. You can develop yourself as well as a separate personal or a physical brand also, but at the same time you need to understand कि this is the standard of today. आज ये standard है मेरी niche के around, जो personal brand है या जो physical जो professional brand है, उनका ये physical setup standard है. Now what do I need to do? Should I या तो मैं पहले मैं अपने आप को यहाँ से इस लेवल तक लेकर के आऊं, और I should go one notch higher. ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट ये डिसाइड आप तभी कर पाओगे जब आप एटलीस्ट के बारे में सोचोगे. ओके, सो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या फिजिकल मेरा ब्रांड कैसा होगा और उसका एक्शन प्लान क्या है. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूंगा, बिकॉज फिजिकल तो हो गया. अब पर्सनालिटी की जहां बात करूंगा तो पर्सनालिटी में आती है सॉफ्ट स्किल. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जहां हम ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें दो ही चीजें मैटर करती है, आपका फिजिकल अपीयरेंस एंड आपकी जो आपकी पर्सनालिटी है या जो आपकी सॉफ्ट स्किल. ओके, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स उस लेवल की नहीं है जहां पर आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, लोगों के पेन को समझ पा रहे हो, आपकी बात लोग समझ पा रहे हैं, ओके, या फिर आप उस तरीके से समझा पा रहे हो जो हर लेवल के लोग समझ पा रहे हैं, देन आई कैन टेल यू, आई थिंक you can talk about something which is very very important, you can talk something which is very very good, but अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग तो कोई फायदा नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी जो सॉफ्ट स्किल है, जो मेरी पर्सनालिटी है, जिसमें बेसिकली मेनली सॉफ्ट स्किल्स आती है, वो कैसी होने वाली है. और अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं, डेफिनेटली देयर आर थ्री थिंग्स. वन इज स्पोकन, सेकंड इज बिहेवियरल, एंड थर्ड इज थिंकिंग. ओके, if I talk about spoken skill sets, definitely communication skill आपकी कैसी है, public speaking skill कैसी है, behavioral की बात करूंगा तो आपकी relationship skill कैसी है, आपको अगर conflict हो रहा है, because definitely when you're going to work yourself, you are going to work yourself with the people. आप animal के साथ तो काम नहीं करोगे. अब जब लोगों के साथ में काम करोगे तो conflict तो होगा ही होगा. How do you find yourself in managing the conflict in different scenarios? Okay, and then thinking की अगर बात करूं, thinking is all about leadership skill sets. अब ये skill sets आपके अंदर होनी चाहिए. Now you can always think about कि मेरे अंदर तो स्किल सेट है नहीं, तो क्या मैं अपना ब्रांड डेवलप कर सकता हूँ? My answer would be yes. Why? Because ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स है, एक्चुअली में nobody comes as a person born with these kind of skill sets. ये सारी की सारी स्किल सेट्स आप सीखते हो as you grow further. Now if you have not learned till now, that does not mean कि अब आप नहीं सीख सकते उसको. Because इन स्किल सेट्स को सीखने के लिए you don't need more than 2 to 3 months of time just to learn it, and then you need some more time to master it also. But learning is not something which is going to take years and years for you. So अगर आज के डेट में आप अपने आप को जीरो लेवल पे पाते हो कि on these soft skills I am something which is nowhere, that means I cannot develop my own personal brand. Not at all. Actually you can develop. It will not take more than 2 to 3 months of time for you to develop these skill set, जहां पर आप सीख जाओगे, सीख करके इसको अप्लाई कर सकते हो. And then mastering always will come as you practice more and more. You will become master into it. But you need to have these things. So personality improvement की जहां पर बात आ रही है, you need to understand क्या मेरे पास ये soft skills हैं क्या. और अगर नहीं है, if the question answer comes no, and again like you need to visualize these skill sets as compared to the person you want to become. डेफिनेटली अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अ वेरी वेरी स्ट्रांग ओरेटर की जो बहुत अच्छी बात करता है, वैसे कम्युनिकेशन स्किल सेट होनी चाहिए. नॉट एट ऑल. आप जो बनना चाहते हो, जो ब्रांड आप बनना चाहते हो, उस ब्रांड में जो बेंचमार्क आपको दिख रहा है, उस बेंचमार्क में क्या कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, कैसी रिलेशनशिप स्किल है, शायद उसको आप देखोगे तो आपके लिए आपने एक बेंचमार्क सेट किया, दिस इज वेयर आई शुड बी ऑन माय सॉफ्ट स्किल्स एज वेल. एंड देन योर टास्क कम्स कि अपने स्किल को धीमे धीमे इंप्रूव करके यहाँ पर लेके आओ. अगर आप इसको इस लेवल पे लेके आ गए, नाउ यू हैव डेवलप्ड योर ओन पर्सनालिटी as per the brand you want to become, right? I think you already have learned something. Success is not what you get out of it. Success is what you become through it. इसका मतलब
आपके लिए सक्सेस, जब आप ब्रांड बना रहे हो अपने आप को, ये सक्सेस है। आप कल को एक बड़े ब्रांड बन जाओगे, वो सक्सेस नहीं है। इस ब्रांड बनने में जो आपकी ग्रोथ हुई, ये आपकी सक्सेस है। तो दिस इज व्हाट इज योर रियल सक्सेस, कि आपने फिजिकली अपने आप को अपग्रेड किया, आपने पर्सनालिटी वाइज अपने आप को अपग्रेड किया। नाउ यू हैव बिकम अ पर्सन हु कैन टेक लोड ऑफ दैट ब्रांड। ओके, सो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट पे आपको फोकस करना है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। अब ये स्टेप्स हैं आपको समझना है। अब आपको जो पूरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट विच इज डिफाइनिंग योर निच। अपने निच को डिसाइड करिए, आपका निच क्या है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैज ऑलरेडी गॉट योर निच डिसाइडेड, बट अगर नहीं है तो प्लीज डिसाइड। डोंट बी लाइक अ जनरल एक्सपर्ट, डिसाइड योर निच राइट नाउ। एंड देन सेकंड पॉइंट कम्स अप इज लर्न अराउंड योर निचेस। जो भी आपने निच डिसाइड किया उसके अराउंड पढ़ो, आप स्टडी करो। डोंट जस्ट लीव इट कि अगर अच्छा चलो मैंने ये निच डिसाइड कर लिया है, okay now I know what is my niche, that's it, let me get into it and let me become professional. Not at all. The first point will come up is you need to learn around your niche. जो भी आपने niche decide किया उसके अराउंड आप सीखो, पहले टाइम इन्वेस्ट करो। You need to invest time. If you really wanted to become a professional brand, then you need to spend time learning around your niche. Even though आपको कितना भी अच्छा आता हो, even though आपको कितना भी अच्छा आता हो, you need to learn. You need to learn further, so that because now you're not learning it just to pass the exam, you are going to learn it because you want to become a brand. A brand बनने के लिए आपको मास्टर करना पड़ेगा उस आर्ट। You need to learn around it. Okay, third, you also need to understand कि मुझे मार्केट में जो भी मेरा निच है उसके अराउंड एक नीड डिफाइन करनी पड़ेगी। बिकॉज अब आप ब्रांड बना के करने क्या वाले हो, आप ब्रांड डेवलप करने के बाद में यू गोइंग टू सर्व द मार्केट, or you might be you might be wanting to do it as a business also for you. So in that case you have to understand कि जो मेरा niche है उसके around I also need to find out कि market कहाँ पर है। So जो market में मैं देखूंगा कि क्या मेरे niche के around कोई need है क्या। Okay, if I want to become a nutrition expert, if I want to become an entrepreneur in certain field, or if I want to become a motivational speaker, or if I want to become a leader or anything, उसके around market में need है क्या। You need to understand, you need to find it out. और बहुत इजी, आई थिंक वो दैट यू कैन फाइंड इट आउट बाय गोइंग एंड सीइंग कि मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह के लोग सक्सेस में जो सक्सेसफुल हो रहे हैं आज की डेट में। एंड अराउंड योर नीचेस यू कैन फाइंड इट आउट इजीली, बट यू नीड टू फाइंड आउट कि मार्केट में नीड कहाँ पर है। एंड द नेक्स्ट स्टेप कम्स अप कि जो नीड है मार्केट में, जो मार्केट है जहां पर इसकी नीड है, उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है उस नीड के अराउंड, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं लोगों के लिए पेन पॉइंट बना है। बिकॉज आई वाज टॉकिंग वन टू वन विद सम पीपल एंड लाइक अराउंड देयर निचेस। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई निच अपना डिसाइड करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपने डिसाइड किया कि लेट्स से आपने डिसाइड किया कि दिस इज माय निच। ओके, यू वांट टू, मैं एग्जांपल देता हूं कि एज एन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट यू सेड कि ओके आई वांट टू हेल्प पीपल टू रिड्यूस वेट, यू वांट टू रिड्यूस द वेट, दैट्स फाइन, आपने निच डिसाइड कर लिया। अब ये वेट रिड्यूस करना चाहते हो, बट हैव यू रियली अंडरस्टैंड पहला कि मार्केट में नीड कहां पर इसकी। So definitely segment is decided, there is a big need of people or expert who can reduce people's weight. But now the next question comes up, have you understand कि or really understood कि आज के डेट में जो लोग हैं जो वेट कम करना चाहते हैं, उनका ऐसा कौन सा पेन पॉइंट है। बिकॉज मार्केट में देयर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल हु आर गिविंग दिस सॉल्यूशंस, ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रहे हैं। what is that special thing what you have जो आप लोगों को सर्व करने वाले हो। and that special thing has to be solving somebody's or someone's present pain। कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है, कौन सा ऐसा एरिया है वेट के अराउंड, अगर मैं बात करूं, जो आप देख पा रहे हो कि यार ये पेन है जो अभी एक्चुअली में ज्यादा लोग इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेट मी कम एंड एड्रेस दैट पॉइंट। तो अगर आपने वो डिसाइड कर लिया, देन आई कैन टेल यू हैव रियली गॉट द रियल सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। अगर आपने डिसाइड कर लिया अराउंड वेट मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूं, कौन सा ऐसा एरिया जिसमें मुझे इंटर करना, जहां पर अगर मैं इस चीज को सर्व करूंगा, जहां पर मैं इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, तो जो हॉट एरिया है, जहां पे लोगों का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लोग आज भी परेशान इस चीज को लेकर के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, दे विल गेट अ सोल्यूशन, देन आई कैन टेल यू गॉट द जैकपॉट। So you need to understand कि yes मुझे वो पेन पॉइंट भी ढूंढना जो लोगों का है। तो if it is around, I'm just giving as an example, if it is around weight management, then you need to find out weight management में कौन सा ऐसा पेन एरिया है जो लोग आज परेशान हैं बहुत। ओके, नाउ दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास में टाइम के साथ में देखा जाए तो लोगों के पास में आज की डेट में हेल्दी चीज अवेलेबल ही नहीं है। ये भी हो सकता है, पीपल कैन गो एंड बाय वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल, बट वो फ्रेश वेजिटेबल भी हेल्दी नहीं है। तो एनीथिंग समथिंग विच इज अ रियल पेन पॉइंट इन टुडेस टाइम, जो आज भी लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट इज समथिंग विच इज अ जैकपॉट टू यू। ओके, सो दैट इज फोर्थ पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिफ्थ है हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट।
कैसे सॉल्व करने वाले हो आप इसको बताओ। बिकॉज चलो आपने पेन पॉइंट भी डिसाइड कर लिया, मैं एक्जैक्टली आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिकॉज आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो जिस भी निच के अराउंड, आई कैन टेल यू ये स्टेप्स आपके लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल है। एक भी स्टेप आप मिस करोगे, यू विल मिस द बस। ओके, सो दैट मींस हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट, कैसे आप सॉल्व करने वाले हो। अब नाउ आपने पेन पॉइंट तो डिसाइड कर लिया, बट पेन पॉइंट डिसाइड करने के बाद में हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट। अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, देन इन दैट केस बेकार है, पेन पॉइंट जानना ही बेकार है आपके लिए। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सीक्रेट्स यू हैव, कौन सा ऐसा स्पेशल तरीका है, कौन सा ऐसा स्पेशल सोल्यूशन है विच यू आर गोइंग टू टॉक इन द मार्केट और गिव इट इन द मार्केट, जो लोग बोलेंगे यार ये मिल गया बस, आई गॉट द सोल्यूशन। ओके, ये एग्जैक्टली ऐसे आप ये समझ लो, let's say today we are talking in a lockdown situation right now. Online education is the need of the market now. The biggest pain with every education sector or every company is how to get people online, जहां पर लोग बात कर सके, लोग कनेक्ट कर सके। ओके, नाउ ये चीज जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे मैं हल करूं, कैसे इसको सॉल्व करूं। नाउ the biggest thing I can tell you, those companies who are able to provide this pain solution, आई एम हियर विद अ सॉल्यूशन, जहां पे आप इसको यूज करके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाटएवर यू कैन डू इट, यू विल फाइंड दैट पर्सन हैज गॉट द जैकपॉट। सिमिलरली इन योर फील्ड कौन सा पेन पॉइंट है और उसके लिए आपका सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपका सोल्यूशन उस पेन पॉइंट को राइटली एड्रेस कर रहा है, देन आई कैन टेल यू गॉट द सॉल्यूशन। सो यू नीड टू फाइंड आउट कैसे आप, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यू फर्स्ट नीड टू बिकम अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ। So, so again, coming back to same example, if you want to become a weight management expert and you are bulky, then definitely this is not going to help you. So you need to understand कि अगर मैं weight management expert बनना हूँ, then I should walk the talk. I should be the brand. I should look like a perfect man. So you have to become a brand. Okay, and then next you need to understand I should be serving people. I should not be earning. You should be first serve. अगर आपको लेना है तो पहले देना पड़ेगा। तो ब्रांड में आपका पहले काम आएगा, आपको देना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू सर्व पीपल फ्रॉम योर हर्ट। नाउ कमिंग बैक अगेन ऑन वेट मैनेजमेंट, इफ यू रियली लाइक फिक्स कि मुझे वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना है, देन इन दैट केस you really need to come up and serve people कि ये पेन पॉइंट है आपका, these are the secret which I have, I can help you get the solution। आप उनको एडवाइस करो, आप उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दो थ्रू योर वीडियोस, थ्रू योर लॉट ऑफ अदर आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जो भी आप देना चाहो दो, बट यू आर बेसिकली giving solution to people's problem free of cost, serving them somehow, and that is how you develop your own brand and you develop your own credibility, or that is how you develop your authenticity in the market। और ये आपने एक बार बिल्ड कर दी, देन आई कैन टेल यू नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। देन आपकी सक्सेस जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन लास्ट कम्स अप, यू आल्सो नीड टू क्रिएट सम टेस्टिमोनीज फॉर योरसेल्फ, बिकॉज लाइक होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, एंड सेम थिंग हैपेंस फॉर द ब्रांड आल्सो। इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड एंड यू डोंट हैव अ टेस्टिमोनी दैट यू हैव रियली हेल्प्ड पीपल, जिनको आपने हेल्प किया, जिनको सक्सेस मिली, जिनको वाकई में फायदा हुआ, इफ यू आर नॉट एबल टू शो इट socially as well, then in that case, because that like just add a tax to your feather, tax like as a feather for you कि हाँ आपने कुछ ऐसा काम किया जहाँ पे टेस्टिमोनी दी। So this is something which you need to do it. So ये आपके पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं। Now how many of you feel like इनमें से अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो आप अपने आप को इसमें से बीच में कहीं पर पाती हो, you find yourself at second level or third level। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेकंड लेवल पे हो, थर्ड लेवल पे हो, और you find yourself at fourth level, और some of you might be finding it मैं तो इसमें कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं तो अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, आई कैन टेल यू डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये जितनी भी जर्नी मैंने आपको बताई है, एक्चुअली में ये पूरी जर्नी इज जस्ट 2 to 3 months जर्नी। बहुत लंबी जर्नी नहीं है, 2 से 3 महीने की जर्नी बस है। आप अगर स्क्रैच से आज भी डे 1 स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, next 3 months you will have your own personal brand, nobody can stop you provided you just follow these steps। okay, all of you are aligned with me right now? Good, perfect, let's move on। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ वन प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली आपको अपना ब्रांड बनाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, व्हाट प्लेटफॉर्म शुड आई यूज। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आज के डेट में हमें लगता है हम सब जगह काम करना शुरू कर दे, सब जगह ऐड करना शुरू कर दे, सब जगह मार्केट करना शुरू कर दे अपने आप को, एंड देन वील ग्रो फास्ट। बट लेट मी टेल यू, शायद ये रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑल दोज पीपल हु हैव रियली बिकम सक्सेसफुल, उन्होंने एक ही काम किया है। When they were building their own brand, they followed power of one platform,
because every platform can help you understand one thing. Every platform can help you grow, but at the same time, focusing on one platform can help you grow faster to build your own brand. Now brand बनने के बाद में उसको multiply करना in multiple platforms is not something which is very very difficult for you. But to begin with, when you're building your brand, you need to follow one platform, and that one platform has to be very very clear what platform you're going to use it. Is it going to be a YouTube channel, or is it going to be a Facebook or LinkedIn or Instagram or कोई दूसरा channel which you feel yes this is what I'm going to follow it and this is what I'm going to use it to make my own brand. Use one brand. Next 3 months, use one brand. Just focus on one brand. I can tell you, you will grow like crazy. Okay. Last important point आपको बताऊंगा, and this is something, अगर आप चाहते हो फास्ट ग्रो करना, आज चाहते हो कि वाकई में मैं अपना ब्रांड बहुत फास्ट ग्रो करूं, then I can tell you, you need to have a big vision for your brand. Because अगर आपका विजन छोटा होगा, मैं ये exactly ऐसे समझो कि आपको अगर दिल्ली से आगरा की जर्नी करनी है, अगर आपका गोल, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका गोल है दिल्ली से केवल गुड़गांव तक जाना, तो शायद आप दिल्ली से गुड़गांव तक की जर्नी करोगे शुरू, और आपके लिए गुड़गांव एंड पॉइंट होगा. यू विल टेक मोर टाइम इन रीचिंग टू गुड़गांव, बिकॉज जर्नी स्टार्ट करोगे, देन बीच में वार्म अप हो गया एंड लास्ट में पहुंचने वाले होगे, तो आप वहां पर टायर्ड हो चुके हो मेंटली. बट अगर उसी की जगह मैं बोलूं कि आपको दिल्ली से और आगे जाना है, राजस्थान या जयपुर तक जाना है, लेट्स सी, या इवन आगरा जाना है आपको, तो माइट भी वो जो दिल्ली से गुड़गांव का डेस्टिनेशन अगर बीच में पड़ रहा है, तो ये बीच का डेस्टिनेशन आपके लिए एक वार्म अप जर्नी में ही खत्म हो जाएगा आपका. So it all depends कि आप जितना बड़ा विजन रखोगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी. ओके, सो इफ आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप अपना ब्रांड बनाने का प्लान कर रहे हो या ब्रांड बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, डोंट थिंक आई वुड से माइजर कि मैं बोलूं कि बहुत छोटा सा, नहीं मैं तो इतना बड़ा नहीं कर सकता, पहले मैं ये कर लेता हूं फिर मैं सोचूंगा, पहले मैं ये कर लेता हूं फिर. नॉट एट ऑल. यू नीड टू हैव अ बिग विजन एक्चुअली, बिकॉज जब आप बड़ा विजन लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो छोटा गोल है ना, वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. दिस इज द सीक्रेट ऑफ फास्ट ग्रोथ एक्चुअली. ओके, कंसिस्टेंट एफर्ट, नॉट इंटरमिटेंट. आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज किया और आज से 2 हफ्ते के बाद फिर मौका मिला कर लिया, फिर किसी दूसरे काम में बिजी हो गए. इफ यू आर ऑन अ जर्नी टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, मैन, यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली till you achieve your milestone. You have to be consistent. Okay, you have to follow daily rituals. Now this is something which is very very important for everybody, but same applies here for your brand building also. अगर आप brand building पे काम कर रहे हो और आपने डेली रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया, डेली डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आई कैन टेल यू आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी, आप देखो. एंड आई बिलीव इन वन थिंग वेरी क्लियरली, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके डेली रिचुअल में आ चुकी हैं, आप उसको बिना सोचे हुए करते हो. लाइक अगर आप सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो, नहाते हो, ओके, तो कुछ डेली रिचुअल्स है जो आपको करने होते हैं तो आप करते हो. तो अब जब आपने अपने डेली रिचुअल्स में डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका माइंड तैयार, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है. सेम वे इफ यू आर ऑन अ जर्नी टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, यू हैव टू डेवलप सम डेली रिचुअल्स कि ये डेली काम करने ही करने हैं. आई नीड टू सिट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours रीडिंग सम बुक्स जो मेरे निच के अराउंड है. आई नीड टू इन्वेस्ट 1 to 2 hours इन लर्निंग कि अगर मैं जिस भी मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ग्रो करना चाह रहा हूं और अगर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आई नीड टू स्पेंड टाइम इन लर्निंग दैट. आई कैन डिसाइड कि चलो आज मैं ये कर लूंगा, कल वो करूंगा. You need to define your time as a daily ritual, invest your time in learning or doing whatever activity you're planning to do that, but it has to be daily, then only it can become consistent. Okay, then third is you need to treat it like only option for you. But I can only tell you, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ इसी कारण से सक्सेसफुल हैं बिकॉज जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उन्होंने जर्नी ये सोच के नहीं किया था कि ये मेरे लिए एक ऑप्शन है. दिस इज समथिंग वन ऑप्शन फॉर मी, अगर ये भी हो गया तो अच्छा है, चलो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के ये भी करूंगा, इसमें भी ग्रो कर जाऊंगा, तो फिर इसको छोड़ करके तीसरा काम कर लूंगा. नॉट एट ऑल. Even though you're doing job, I can tell you, you need to treat it like this is the only option right now available for me to build my own brand. ये जो मेरा brand building का जो option है, this is the only option I have right now, और मुझे इसमें completely bang on काम करना है. Okay, you need to treat it like that. And then you need to understand, failing is the new learning for you. आज अगर आप अपनी जर्नी में फेल हो रहे हो, कुछ काम करके फेल हो रहे हैं, डोंट वरी, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज फेलिंग इज अ न्यू लर्निंग. एंड जितना ज्यादा आप फेल होगे उतना ज्यादा अच्छा. आई कैन टेल यू वन थिंग, जितना ज्यादा फेल होगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए. और बचपन में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे चलते जब गिर जाते हैं तो माँ बाप ये नहीं बोलाते कि चलो ज्यादा उसको पकड़ के उठा लो, बोलते गिरने दो, जितना गिरेगा उतना मजबूत होगा. होता है कि नहीं होता? आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बचपन में गिर गए होंगे तो माँ बाप को लगा होगा माँ बाप को उठा लें, माँ बाप ने बोला नहीं चलो और गिरने दो, जो 2-4 बार चोट लगेगी. इनफैक्ट मुझे आज भी ध्यान है कि लाइक ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई हैव सीन सम पीपल, वो जाते कभी इधर सर फूटा हुआ, कभी इधर सर फूटा हुआ है, बोले क्या हुआ, बोले यहाँ पे लड़ गया था, कभी दीवार में, कभी यहाँ लड़ गया था. माँ बाप ने क्या बोला, बोला कुछ नहीं, वो ठीक है, स्ट्रांग हो रहा है बच्चा.
तो एक्चुअली में जितना ज्यादा आप फेल होगे उतना ही ज्यादा लर्न करोगे ऑन योर न्यू जर्नी टू बिकम योर ओन ब्रांड. So you need to be ready to fail and learn. Okay. And last, you have to give yourself time to succeed. See, brand building is not like delivering something. आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और दे दी. Brand building is a journey which you have to go through it. And going through your journey will take some time. And you have to give yourself time to succeed. You can't decide yourself कि नहीं मुझे तो खत्म करना भी तुरंत खत्म करना. I should complete it right now. Not at all. You have to give yourself time till you succeed. Actually, this is what is something which is very very important for you. And these are the secrets which are being used by people who have really grown fast in building their brand. और अगर आपको भी लगता है कि yes मुझे अपना brand build करना है and I really need to grow it fast, then these are something which I would say key attributes जो आपको implement करनी ही पड़ेगी. इसका कोई alternate option नहीं है. अगर आप चाहते हो fast grow करना, अगर आप चाहते हो slow grow करना, then you can carry on the way you are right now doing. But अगर आप चाहते हो fast grow करना, then this is something which you have to completely focus into it. Okay, perfect. So I hope like this session would have really helped you understand कि अपने brand को अगर build करना है तो कैसे build करना है. Please ensure ये जो लर्निंग आप ले रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करो. बिकॉज अगर ये लर्निंग लेने के बाद में आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आई कैन टेल यू लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं आपके पास में और हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, बट काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चीजों को इकट्ठा कर ले, इन्फॉर्मेशन ले ले, फिर एक दिन डिसाइड करेंगे, बट वो एक दिन कभी नहीं आता. एंड आई हैव लर्न थ्रू माई लाइफ इज वट एवर यू लर्न, टेक आउट समथिंग आउट ऑफ इट, इम्प्लीमेंट इट. एटलीस्ट आप जहां पर उससे एक स्टेप ऊपर चले जाओगे. और कुछ मिला आपको, लीजिए एक स्टेप और आगे जाइए, बट इंप्लीमेंट करते रहिए. सो वट एवर लर्निंग यू आर गेटिंग राइट नाउ थ्रू दिस सेशन, आई कैन टेल यू प्लीज ट्राई टू इंप्लीमेंट इट. ओके, इट वाज गुड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड let me see if some of you take this point into your life and come back to me saying yes kuch na kuch benefit mila usse. Okay, that's all from my side. Thank you.